सर जी ये मशीन जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी बंदे के पास नहीं है। ये मशीन पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। इब्राहिम साहब ये क्या कह रहे हैं आप? सर जी ये चीज़ मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि ये जो मशीन जिसके पास आप खड़े हुए हैं ये पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास मौजूद है और किसी के पास नहीं है। सर आप चले जाएं KPK चले जाएं, हज़ारा चले जाएं, आप मानसरा वाली साइड पे चले जाएं, आप साउथ पंजाब चले जाएं, आप बलूचिस्तान चले जाएं, आप इंटीरियर सिंध वाली साइड पे चले जाएं, ये मशीन कहीं पे भी नहीं है। ना ही कोई इस मशीन का मैन्युफैक्चर है, ना ही कोई इस मशीन को बनाता है, ना ही कोई इस मशीन पे काम कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में ये मशीन वाहिद मेरे पास मौजूद है इस वक्त। तो फेसबुक और यूट्यूब पे भी अगर ये मशीन कहीं पे मिल जाए तो जिसे कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये मशीन जो पहले पाकिस्तान में आती थी वो 32 लाख की आपको इंपोर्ट करनी पड़ती थी बाहर से। अब ये मशीन आपको पाकिस्तान में एक रिक्शे की कीमत में मिल रही है। रिक्शे की कीमत में आपको एक घर में एक छोटी फैक्ट्री मिल रही है सर। वो फैक्ट्री जो कि आप लगा के अपने बच्चों के लिए एक अच्छी हैंडसम रोज़ी कमा सकते हैं। KPK के भाइयों को ये चीज़ बताता चलूँ कि वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस बहुत हैं। ये मशीन सोलर ऑपरेटेड है, घर के 2 पंखों जितनी लाइट लेती है और इसकी घर के UPS पे चलती है और सोलर ऑपरेटेड मशीन है जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अजमल भाई ये मशीन जिसे कहते हैं 40 मिनट में 100 पीस बना रही है। ओके। और आप 8 घंटे इस मशीन के ऊपर काम करें तो आपके पास इसकी प्रोडक्शन संभालने की जगह ना हो। इस मशीन से कमाए जाने वाले पैसों का मैं लाखों का करोड़ों का आपसे कोई दावा नहीं कर रहा। आप इस चीज़ का खुद अंदाज़ा लगाएं, जो मशीन है यूनिक है ही नहीं आई ये मशीन, इसका प्रोडक्शन का किसी को पता ही नहीं। उस मशीन से आप कितना पैसा कमा सकते हैं और कितना पैसा आपके मार्केट आपकी कितनी खाली आप वैकेंट है, मार्केट में जगह कितनी है। इंटरनेट की दुनिया में बेशुमार बिजनेस आइडियाज़ देख चुकने के बाद यकीन माने अब तक अक चुके हैं कि कौन सा बिज़नेस करूं कि ना करूं, क्योंकि कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया है ही नहीं जो लोग ना कर रहे हों। आज इंटरनेट की दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी मशीन से किया जाने वाला बिज़नेस बताएंगे जो डंके की चोट पे हमारा चैलेंज है कि पूरे पाकिस्तान में इस मशीन के साथ बिज़नेस कोई भी नहीं कर रहा। जी हाँ, जब भी हम बिज़नेस सर्वे की बात करते हैं तो कहते हैं 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, लेकिन यकीन माने ये मशीन पूरे पाकिस्तान में इब्राहिम भाई के अलावा किसी के पास नहीं। तो इब्राहिम भाई आज बड़ा धमाका करेंगे। मुझे बताइएगा इब्राहिम भाई ये मशीन है क्या, क्या क्या करती है, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी व्यूवर्स को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी अजमल भाई, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और ये मशीन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ये मशीन पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। पूरे पाकिस्तान में ये मशीन इब्राहिम भाई के अलावा किसी के पास नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि कितना जानदार कामयाब बिजनेस ये रहेगा। जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे यकीन माने वीडियो के एंड में हमें दुआएं देंगे। मुझे बताइएगा इब्राहिम ये मशीन सिर्फ आपके पास होने की वजह क्या है? सर जी ये एक राज है जो कोई भी नहीं किसी को बताता। सर जी ये मशीन जिसे कहते हैं कि अगर आप बाहर से कहीं से मंगवाते हैं ना, किसी भी मुल्क से आप मंगवाएंगे ये मशीन, तो ये मशीन आपको 32 लाख की कॉस्ट करती है। और हमने ये मशीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मुनासिब कीमत में और एक बड़ी अच्छी कीमत में बना के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है। और इस वक्त ये मशीन पाकिस्तान में हमारे अलावा और किसी के पास नहीं है। लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान में लाहौर में इसका वाहिद शहर है जो इस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अच्छा चले जी, लोग पैसे लगा लेते हैं, लोगों को क्वालिटी चाहिए होती है। सर लोग पैसा लगाने के बाद पैसा कमाते भी हैं। आप कह रहे हैं कि आपने जो अजूबा तैयार कर दिया महंगी मशीनों के मुकाबले में है भी सस्ता, क्वालिटी क्या उनकी जैसी है कि नहीं? सर जी उससे अच्छी क्वालिटी आपको देंगे हम यहाँ। अच्छा आप पाकिस्तान की चीज़ है, पाकिस्तान में बनी है, तमाम मटेरियल पाकिस्तान में, आपको इंपोर्ट का डर नहीं है, आपको डॉलर का डर नहीं है, आपके अपने घर में बनने वाली चीज़ें हैं। इंपोर्ट आपकी 2 साल हो गए बंद हो गई है। आपने अपनी लोकल चीज़ों को प्रमोट अब नहीं करना तो कब करना है? क्या समझते हैं कि इस मशीन से किया जाने वाला कारोबार, इसकी डिमांड पाकिस्तान में कितनी है? सर जी इसकी डिमांड बहुत है पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान की सड़कों पर देखें, गाड़ियों का रश लगा हुआ है। आप गाड़ियों का रश देखते हैं, गाड़ियाँ आपको कौन सी नज़र आती हैं? आपकी 90% गाड़ी में आपका लोडिंग गाड़ी है, आपकी 1000 से नीचे गाड़ी है जो एक आम जो बंदा चला रहा है, मिडिल क्लास बंदा चला रहा है, जो एक मज़दूर चला रहा है, ये गाड़ियाँ आपकी चल रही हैं।
और वो तमाम गाड़ियां इस एक मशीन के ज़रिए से आप उनका हल कर सकते हैं। चलें, क्या तवक्को लगाएं लोग आपसे, आपकी मशीन से क्या तवक्को लगाएं कि अगर ये मशीन किसी के पास नहीं हमारे पास आ गई, हमें इससे क्या मिलेगा, कितने पैसे कमाएंगे हम इससे? अजमल भाई, ये मशीन जिसे कहते हैं, आप इसकी बात करें कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है या मार्केट में इसका क्या स्कोप है। इस मशीन से आप मार्केट में आपकी जो गाड़ियां चलती हैं, आपकी गाड़ियां जो हैं, आपकी 90% गाड़ियां जो हैं वो आपकी मिडिल क्लास आवाम चला रही है। उसमें आपकी 1000 से नीचे गाड़ी है, आपकी बाइक है, आपका रिक्शा है, आपकी रावी है, आपका जिसे कहते हैं पिकअप है, आपके कैरी डब्बे हैं, आपकी लोडर गाड़ियां हैं, वो सब गाड़ियां आप इससे एक मशीन से असिस्ट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा काम करेगी तो मतलब ये हुआ कि इतना ज़्यादा काम और इतना यूनिक काम करने के बाद पैसे तो डेफिनेटली मिलेंगे। मुझे आप बताएं, ये मशीन है क्या, क्या करती है? ये मैग्मा पॉलिटिंग मशीन है। ओके, ठीक है। इस मशीन में आप जो है अपनी गाड़ियां जो हैं आपकी आती हैं, 1000 से नीचे गाड़ी आ गई, आपकी सारी लोडर गाड़ियां जो आ गई, वो सब गाड़ियों के एयर फिल्टर जो हैं वो इस मशीन में आपके बनते हैं। ये कौन कौन सी गाड़ियों के फिल्टर बनाती है, दोबारा से गिनवाइएगा ज़रा। सर जी, ये आप इसको शुरू कर लें, आप छोटी से छोटी गाड़ी से शुरू करें। ये आपकी बाइक है, एक 70 बाइक। बाइक से लेके आपका उसके अंदर आपकी आल्टो आ गई, आपकी मेहरान आ गई, आपकी जिसे कहते हैं मज़दा आ गया, आपका रावी पिकअप आ गई, आपका कैरी डब्बा आ गया, आपकी हाईएस आ गई, हाई रूफ आ गई। ये हर गाड़ी का फिल्टर बना रहा है। एक मशीन इतने तरह के फिल्टर बना सकती है, वाकई ऐसा है? बिल्कुल सर, ये बनाती है। अच्छा, ज़बरदस्त, इसलिए तो ये यूनिक है। चलिए सर, आपने कहा कि ये मशीन कई अक़साम के फिल्टर बना सकती है और बड़ी शाहकार मशीन है। कितना काम कर सकती है ये, एक दिन में या एक घंटे में या महीने में? इसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन बताएं मुझे। सर जी, ये मशीन जिसे कहते हैं ना, आपके जो फिल्टर्स हैं ना, वो आपको एक दिन में तो चलाना बहुत बड़ी बात है। कि आप ये 30 से 40 मिनट तक चलती है और आपका पूरे दिन का काम कर देती है। ये मशीन जिसे कहते हैं 30 से 40 मिनट काम करती है और 30 से 40 मिनट के अंदर ये मशीन आपको 100 फिल्टर कम से कम बना के दे देती है। 30 से 40 मिनट में 100 फिल्टर। और इन फिल्टर्स की मार्केट में आमतौर पे वैल्यू क्या है? सर जी, आप एक नॉर्मल गाड़ी ले जाएं, आप एक आल्टो ले जाएं, आप एक मेहरान ले जाएं, आप उसकी सर्विस करवाते हैं, आप उसका फ़िल्टर चेंज करवाते हैं, आपसे एक वर्कशॉप वाला, एक सर्विस सेंटर वाला 1500 से 2000 रुपया मांगता है। ओके। और वो 1500 से 2000 रुपये जो वो मांगता है, उसमें उसने ये फ़िल्टर जो है, वो फ़िल्टर उसने चार्ज किया होता है 600-700 रुपये का। बिल्कुल ऐसे ही है। पर ये फ़िल्टर जो है 600-700 का नहीं है सर जी। अच्छा, कितने का है बताएंगे आप? सर, ये आपको पड़ता है 120 रुपये में। यार, 120 रुपये में ये फ़िल्टर पड़ता है जो आपको 600 से 800 रुपये में मार्केट से मिलता है। जस्ट इमेजिन कि इस बिज़नेस में प्रॉफिट कितना ज़्यादा है। अब अगर इसी फ़िल्टर की बात की जाए तो हमें फिजिबिलिटी बताइएगा कि इतनी देर में इतना काम करके इतने फ़िल्टर बना के एक दिन में इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। सर जी, ये आप ये फ़िल्टर की बात कर रहे हैं ना, ये पेपर जो इसके अंदर लगा हुआ है, इसको आम कारोबारी ज़बान में नमदा कहा जाता है। ओके। ये पेपर जो है तकरीबन 40 रुपए का पड़ता है। तकरीबन 40 रुपए का। ओके। एक फिल्टर के अंदर। ओके। ये जो ऊपर रिंग लगे हुए हैं, ये रिंग है, अंदर इसके जाली है। ये जाली जो है राउंड अबाउट 48 रुपए में पड़ती है। एक चीज़ 40 में, एक 48 में। इसके ऊपर 11 रुपए का तकरीबन डब्बा लग जाता है। ओके। 1 रुपए का शॉपर है। गम है इसके अंदर लगती 2 से 3 रुपए की है। वो सब आप इसको मिला के आप टोटल करेंगे, आपके 120-110 रुपए में आपको ये लेबर भी शामिल करके तकरीबन टोटल 120 कॉस्ट करेगी। 120-110 ही आपको कॉस्ट करता है ये फिल्टर। जबरदस्त। और ये एक लग्जरी आइटम है। जब गाड़ी वाला जाता है या कोई चीज़ सर्विस करवाने जाता है, वो जिस दुकान पे जाता है, वो दुकानदार उस हिसाब से मांगता है कि मेरी दुकान किस लोकेशन पे है, मेरी दुकान के पे जो बंदा है वो किस तरह का, उसके मुताबिक उससे पैसे मांगता है। ऐसा ही है। और इन फिल्टर्स को मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा इस प्लांट को अपने शहर में लगा लेगा, यकीन माने उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, ये फिल्टर बनाने के बाद मार्केट में डिमांड तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रहती है इसकी। सर जी, इस फिल्टर का मैन्युफैक्चर ही कोई नहीं है। इससे अंदाज़ा कर लीजिएगा कि इसकी डिमांड कितनी है। मुझे और खुल के बताइएगा कि बंदा फिर प्रोडक्शन, अगर कोई बंदा ये फैक्ट्री लगाता है, मिनी सेटअप लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, तो एक दिन में ये कितने फ़िल्टर बनाएगा? 120 में तैयार होने वाला ये फ़िल्टर मार्केट में 600 से 800 तक, मतलब कम अज़ कम 400-500 एक पीस के पीछे आपको प्रॉफिट मिलता है। इससे अंदाज़ा कर लीजिएगा कि कितना मुनाफा बख्श ये बिज़नेस है। 20 में आपने फ़िल्टर तैयार कर लिया,
अब आगे आप कितने में सेल करते हैं? सर जी ये मैं बेसिकली होलसेलर का काम कर रहा हूँ। ओके। मैं पर पीस रखता हूँ अपना मुनाफा, एक मुनासिब मुनाफा रखता हूँ जो कि है 100 रुपये से लेके 80 रुपये तक। 100 से 80 रुपये आप प्रॉफिट रखते हैं? ओके। उसके बाद मैं इसको मार्केट में सेल आउट करता हूँ। तो ये एक फ़िल्टर मुझे 80 रुपये से 100 रुपये तक का मुनाफा दे के जाता है। 100 रुपये लगा लें, एक दिन में इस तरह के कितने फ़िल्टर आपकी मशीन तैयार कर सकती है या आप तैयार कर सकते हैं? सर जी ये मशीन 40 मिनट में इस तरह के 100 फ़िल्टर तैयार कर सकती है जिस पे मुझे 100 रुपये मुनाफा आ रहा है। और ताड़ी खैर, और अगर 8 घंटे ये मशीन आप ऑपरेट करें, आप कैलकुलेट करें क्या बनता है आपके साथ का प्रॉफिट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ओके। पर इसकी डिमांड नहीं हो सकती सर। एक जो बंदा चला रहा है, जो लोडर रिक्शा जो लोडर गाड़ी चला रहा है, उसकी पूरे महीने में इतनी चलती है कि उसने महीने बाद सर्विस करवाना लाजमी है उसको। ओके। जो एक घर में चल रही है गाड़ी उसने करवाना लाजमी है। और आपकी कितनी गाड़ियाँ सड़कों में फिरती हैं, इसकी डिमांड कम हो ही नहीं सकती। ओके। डिमांड बेशुमार, प्रॉफिट बेशुमार, मशीन की कारकर्दगी के बारे में बताइएगा। कितनी ताकतवर, जानदार, सॉलिड किस्म की आपकी मशीन है, इसमें वर्किंग कैसे की जाती है, कितने बंदे, पहले बताएं मुझे, बिजली का खर्चा मानी खेज है, बंदे कितने दरकार हैं इस मशीन पर वर्किंग करने के लिए? सर जी इस एक मशीन के लिए मैं खुद चलाता हूँ 30 से 40 मिनट ही मुझे लगते हैं। एक बंदा मशीन ऑपरेट कर लेता है? एक बंदा सर। यार ज़बरदस्त। और इस मशीन में मैं पेपर कटिंग करवाता हूँ अपनी। उसके बाद जो इसका जोड़ना है, इसके सैंपल्स को जोड़ना होता है, वो हम इसके पर फिल्टर 10 रुपये देते हैं, हमने ठेके पे रखे हुए हैं। ओके। कितने लड़के ठेके पे रखे हैं आपने? सर मेरे पास इसमें 4 लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, जो पर फिल्टर मुझसे 10 रुपये चार्ज करते हैं। ओके। और वो उसको बनाते हैं। तो ये मिनी फैक्ट्री लगाने के लिए जगह तकरीबन कितनी चाहिए? सर मैंने एक कमरे में लगाई हुई, अब उसी में खड़े हैं। ओके। और फिर आपने जो कहा कि पाकिस्तान के हर इलाके में स्कोप है, मतलब ये पाकिस्तान के हर शहर में इस फैक्ट्री को लगाया जा सकता है? बिल्कुल सर। ये एक फ़िल्टर जो है ना, ये एक फ़िल्टर आप पकड़ा हुआ है, ये एक फ़िल्टर, इसके साथ ये मैं मेहरान का पकड़ लेता हूँ। ये मेहरान पाकिस्तान की कौमी गाड़ी है सर। हर बंदे की पहली गाड़ी यही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेहरान का फ़िल्टर है, ये इसका आपका कैरी डब्बे का फ़िल्टर है। ये फ़िल्टर दोनों मैंने पकड़े हुए सर। आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने व्यूअर्स से पूछें, आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो मुझे बता दें नीचे कमेंट्स करके कि इनका कोई मैन्युफैक्चर पूरे पाकिस्तान में है। बिल्कुल। आप KPK चले जाएं, आप हज़ारा डिवीज़न चले जाएं, वहाँ पे है ही कैरी डब्बा सर। ओके। वहाँ पे कैरी डब्बा चलता है। जी ऐसा ही है। अब मैंने साथ लेबर की बात कर ली, इसकी प्रोडक्शन की आपने बात की है। जगह बिजली का खर्चा ना, बिजली बड़ी पाकिस्तान में बड़ी महंगी है यार, और बिजली आती भी नहीं। बिल्कुल। क्या करेगी ये मशीन? सर जी आपको जब आसानियाँ दी हैं तो बिजली में भी लाजमी आसानी मिली होगी आपको। ओके। सर जी ये आपकी मशीन जो है, इसका बिजली का खर्च सिर्फ आपके 2 छत के पंखों के बराबर है। गुड, ज़बरदस्त। ओके। सिर्फ छत के 2 पंखों के बराबर इसका बिजली का खर्चा है, और ये सिंगल फेस है। अच्छा, ये इतनी बड़ी मशीन सिंगल फेज है? बिल्कुल, ये सिंगल फेस नहीं अजमल भाई, ये तो साथ सोलर पे भी चलती है। जबरदस्त। ये आपकी एक बैटरी, UPS की जो बैटरी है, आप उसके ऊपर चला सकते हैं इसको। ज़बरदस्त। ये इस फैक्ट्री को सोलर पे भी चलाया जा सकता है। ये मशीन तो वाकई मेरे ख्याल में इंटरनेट की दुनिया में धूम मचा देगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है मशीन, लेकिन पैसे हैं लोगों के पास। अब कोई बंदा, कोई बंदी पूरे पाकिस्तान से, उसके पास पैसे हैं, ये मशीन लगाना चाहेगा, कारोबार स्टार्ट करना चाहेगा, सीखना चाहेगा, क्या करेगा वो? सर जी इस मशीन को हासिल करने का बड़ा ही एक आसान तरीका है। आप अलनूर मशीनरी है, ओके, आप वहाँ पे तशरीफ़ ले जाएं। वहाँ से आपको ये मशीन जो है आपको मिलेगी। आपको साथ उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, सिखाया जाएगा उस पर काम कैसे हो रहा है, कैसे बनाना है फ़िल्टर को असम्बल कैसे करना है, इसकी पेपर कटिंग कैसे करनी है, इसका प्रॉपर तरीके से आपको ग्राउंड रूट से सिखाया जाएगा। क्योंकि ये काम इस वक्त नया है जी, ऐसे ही। इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है बिल्कुल भी। आपको ग्राउंड रूट से सिखाया जाएगा। आपको 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, आप उसको प्रॉपर उसको सिखाया जाएगा। उसके बाद ये मशीन आपको जब आपके घर पहुंच जाएगी, उसके आपको घर आपके लगा के दी जाएगी प्रॉपर तरीके से। आपको जिसे कहते हैं इसको एडजस्ट करके दिया जाएगा, वहाँ पे आपको चला के दी जाएगी, आपको चलाने का तरीका बताया जाएगा। और आपको साथ में जो ये सबसे बड़ा काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसके साथ वो रॉ मटेरियल भी दे रहे हैं इसका, ज़बरदस्त, जो कि सबसे बड़ा मसला है। कि मशीन ले लेंगे तो मशीन के साथ हम रॉ मटेरियल के लिए कहाँ फिरते फिरेंगे। हमने रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, लाहौर से लेना है, कौन सी मार्केट से लेना है, किधर जाना है, हमें रॉ मटेरियल मिलेगा उसके साथ। ये मशीन मुझे जो है इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल
और रॉ मटेरियल इतना था कि मैं मार्केट में एक अच्छी तरीके से उसको सेल आउट कर लूँ और सेल आउट करके दोबारा फिर उसमें इसी रॉ मटेरियल से एक मुनाफा कमा सकूँ। ज़बरदस्त। ये सब कुछ मुझे पूरा पैकेज जो मुझे मिला है अलनूर मशीनरी की तरफ से वो मिला है 3,20,000 में। 3,20,000 में एक मिनी फैक्ट्री लगाकर आप उसके मालिक बने, अपनी ज़िंदगी संवारे, लोगों की ज़िंदगी संवारे, पैसा कमाए, लोगों को भी रोज़गार दें। और रही बात मशीनों की, बेशुमार लोग पाकिस्तान में मशीनरी तैयार कर रहे हैं, उनका काम है पैसा बनाना। लेकिन अलनूर मशीनरी को जितना मैं जानता हूँ, ये ना सिर्फ प्रॉपर मशीन प्रोवाइड करते हैं बल्कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, इवन कि जितनी टेक्निकलिटीज़ हैं एंड तक साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो अगर आपका जहन बने ये मशीन लगाने का तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अलनूर मशीनरी को विज़िट करें, सीखें, समझें, उसके बाद ये सेटअप लगाएं। अगर आप उनसे रब्ता करना चाहें तो उनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, दिल खोल के रब्ता करें और अपनी ज़िंदगी संवारें, पाकिस्तान की खिदमत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।